Now today we start our next chapter, chapter number 10, ethics and safety measures in computing. Ethics means क्या होता है, नैतिकता, ठीक है, और सेफ्टी मेजर यानी किसी चीज़ को बचाना, वो हम लोग कंप्यूटिंग में कैसे मेजर करते हैं, नैतिकता का और उसके बचाव के लिए हम लोग कंप्यूटिंग में कैसे मेजर्स करते हैं, वो आज हम इस चैप्टर में रीड करेंगे, ठीक है। तो देखिए ध्यान से, इंटरनेट इज़ यूज्ड एज अ कम्युनिकेशन टूल ऑल ओवर द वर्ल्ड. You can access any information on the internet. Some people use this tool to harm others. As you are expected to follow good manner in real life, similarly you should follow certain rules while communicating ऑनलाइन और यूजिंग द इंटरनेट. इंटरनेट क्या है, एक ऐसा संप्रेषण या एक ऐसा संचार है जो पूरे वर्ल्ड में क्या हुआ है, फैला हुआ है, ठीक है. हम लोग इन्फॉर्मेशन को एक्सेस कर सकते हैं, वो भी किस पे, इंटरनेट पर. तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जो टूल का यूज़ क्या करते हैं, जैसे जब अदर लोग यूज़ करते हैं वो क्या होता है, उनको नुकसान देता है, ठीक है, मतलब नुकसान पहुंचाता है, ठीक है. एज यू आर मतलब हम लोग क्या कर सकते हैं, रियल लाइफ की जैसे कंप्यूटिंग का जब यूज़ करते हैं तो रियल लाइफ में जैसे हम लोग गुड मैनर का यूज़ करते हैं ना, गुड मैनर्स से किसी भी काम को करना, उसी तरीके हमारे कंप्यूटिंग की यूजिंग में भी हमारा रियल लाइफ के जैसे गुड मैनर होना चाहिए. तो सिमिलरली हमारे क्या है, कुछ सर्टेन रूल्स है कम्युनिकेशन के लिए जो ऑनलाइन भी है और जब हम लोग इंटरनेट का यूज़ करते हैं तब भी हैं. तो वो क्या है, देखिए केसेस हैं जिसके बारे में एग्जाम्पल्स के दौरान पे दिया गया है कि किसने क्या किया है. जैसे देखिए फर्स्ट क्या है, तो हमें शो करना है कि इसमें फाइंड दिस शो रॉन्ग एक्शन डिस्कस इन द क्लास. हमें क्लास में डिस्कस करना है कि रॉन्ग एक्शन है क्या. फर्स्ट क्या है, रूही हैज जस्ट कंप्लीट अ प्रेजेंटेशन ऑन अ कंप्यूटर इथिक्स. राहुल कॉपीज रूहीज प्रेजेंटेशन एंड प्रेजेंट इट एज हिज ओन. देखिए रूही ने क्या किया, अपना प्रेजेंटेशन बनाया, वो भी किसके ऊपर, कंप्यूटर में, इथिक्स यानी उसकी नैतिकता के बारे में. फिर राहुल ने क्या किया, उस रूही के प्रेजेंटेशन को कॉपी कर लिया, वो कॉपी करके उसने खुद अपना बता दिया. तो क्या ये सही है, नहीं, ये गलत है, क्योंकि रूही ने उसमें मेहनत की थी लेकिन राहुल ने उसको सिर्फ क्या किया है, चुराया है. फिर नेक्स्ट देखिए, मनीष इज गिवन द टेक ऑफ डिसीजन अ बैनर फॉर स्कूल्स एनुअल फेस्टिवल. मनीष ने क्या किया, एक डिसीजन लिया जिसमें उसने क्या किया, एक बैनर बनाया, उसको डिज़ाइन किया, वो भी किसके लिए, स्कूल के एनुअल फेस्टिवल के लिए, ठीक है. फिर ही कॉपीज अ डिज़ाइन फ्रॉम द वेबसाइट. उसने डिज़ाइन क्या की थी, वेबसाइट से कॉपी की थी ऑफ फेमस कंपनी, वो भी एक फेमस कंपनी की, एंड प्रेजेंट इट्स एज अ बैनर डिज़ाइन बाय हिम. और उसने क्या किया, खुद के द्वारा, उसने अपने द्वारा ये दिखाया कि उस बैनर को किसने बनाया, उसने बनाया. तो ये क्या रूल सही है, नहीं, ये हमारे गुड मैनर में नहीं आता. हमें किसी भी कंपनी का बैनर चुराना नहीं है, उससे सिर्फ आइडिया लेना है, लेकिन डिज़ाइन हमें अपने आप से करना होता है, ठीक है. नेक्स्ट, अली बाइज अ गेम CD फ्रॉम अ मार्केट. अली क्या खरीदता है, मार्केट से एक CD खरीदता है. फिर ही मेक सेवरल कॉपी ऑफ द CD. उसने क्या किया, सेवरल कॉपी बनाई उस CD के एंड सेल देम टू हिज फ्रेंड फॉर 10 रुपीज़ पर कॉपी. और उसने क्या किया, उसको 10 रुपये पर कॉपी अपने फ्रेंड को सेल किया. तो ये क्या सही है, उसने मार्केट से CD खरीदी थी और उसकी सेवरल कॉपी बनाई उस CD की. तो वो क्या है, गलत है. क्योंकि गलत इसलिए है, अगर इंफॉर्मेशन वो किसी, जैसे CD में कोई इन्फॉर्मेशन है, अगर वो खुद से कर रहा है तो समझ में आ रहा है कि हाँ इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहा है, लेकिन उस इन्फॉर्मेशन को शेयर करने के साथ उस 10 रुपये की वो कमाई भी कर रहा है, तो वो क्या है, गलत है. क्योंकि हमें मार्केट से कोई भी चीज़ लेकर उसकी कई कॉपियाँ नहीं बनानी चाहिए, ठीक है. तो उसके लिए भी क्लेम लगता है. तो नेक्स्ट क्या है, देखिए, अनु रिसीव एन ईमेल फ्रॉम एन अननोन सोर्स. अनु ने रिसीव किया ईमेल, वो भी एक अननोन सोर्स से. फिर आलोक एडवाइज हर नॉट टू ओपन द ईमेल एंड टू डिलीट इट. तो आलोक एडवाइस देता है, उसको सलाह देता है कि इस ईमेल को ओपन नहीं करना और तुरंत ही क्या कर दो, डिलीट कर दो. तो ये बात सही है, किसी भी अदर अननोन सोर्स से जो हमें ईमेल मिलता है हमें उसे ओपन नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो क्या हो सकता है, उसमें वायरस भी हो सकता है, जिससे आपकी जो फ़ोन है या जिस चीज़ से आप नेट ओपन कर, मतलब जिससे आप ईमेल चला रहे हैं, चाहे वो आपका सिस्टम हो या कुछ भी हो, तो उसमें वायरस भी आ सकता है. तो बिना जाने हमें कोई भी ईमेल ओपन नहीं करनी चाहिए और उसे डिलीट कर देना चाहिए, ठीक है.
फिर टीना फाइंड्स प्रीति ईमेल पासवर्ड एंड यूज इट टू ओपन प्रीतिस मेल बॉक्स विदाउट हर परमिशन। टीना ने क्या किया, प्रीति के ईमेल के पासवर्ड को उसे मिल गया और वो बिना प्रीति से पूछे क्या कर रही है, ईमेल को ओपन कर रही है। तो क्या ये सही बात है? तो ये भी क्या है, रॉन्ग वे है। ठीक है, तो ये जितनी भी एक्टिविटी है, इसमें जितनी भी एक्टिविटी है वो एक्टिविटी क्या सही है? नहीं, ये एक्टिविटी क्या है, गलत है। हमें किस तरीके अपने मैनर को रियल लाइफ के जैसे गुड मैनर को दिखाना है। तो कोई भी परमिशन हो, चाहे ईमेल ओपन करना हो, चाहे पासवर्ड लेना हो, चाहे कुछ भी, बिना उनकी परमिशन के सारी चीज़ें हमें नहीं करनी चाहिए। और कभी भी किसी भी कंपनी की उसका चाहे बैनर हो चाहे लोगो हो, उसको अपने से नहीं यूज़ करना है। आप सिर्फ प्रैक्टिस कर सकते हैं कि आपने बनाया है, लेकिन आप ये नहीं कर सकते कि उसके बैनर को चुरा लें और फिर उसको शो कर दें। ठीक है, तो ये भी एक तरह का क्लेम है। तो आगे देखते हैं, इथिक्स क्या करता है, वो दो चीज़ के बीच में, चाहे सही एक्शन हो चाहे गलत एक्शन हो, दोनों के बीच में बताता है कि क्या हमें कंसर्ट, मतलब उसमें कंसर्ट करना है कि किस तरीके यूज़ करना है। क्योंकि हमारी जो यूजेस है कंप्यूटर में इंक्रीजिंग होती जा रही है हर दिन जो हमारी डे लाइफ होती है, डे टू डे लाइफ हो रही है, उसमें इंक्रीज होती जा रही है। तो इसलिए ज़रूरी है कि हमें क्या करना है, इसका यूज़ करने के लिए कुछ रूल को फॉलो भी करना है। अब नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या है आपका, इथिक्स इन कंप्यूटिंग में इथिक्स का क्या महत्व है ये देखिए। जैसे कंप्यूटर इथिक्स डील विद द रूल्स एंड प्रैक्टिस दैट यू शुड फॉलो व्हाइल वर्किंग ऑन कंप्यूटर। इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर एवरीवन to know this rule to prevent fraud and crime related to the use of computer. There are 10 rules commonly referred to as the 10 commandment that are defined by the Computer Ethics Institution located in Washington DC. They are as follow. इथिक कंप्यूटिंग क्या है, ये क्या करता है, सही रूल और सही प्रैक्टिस को फॉलो करने के लिए कहता है। क्योंकि इससे क्या होगा, जो हम लोग कंप्यूटर पे काम कर रहे हैं, हमें क्या करना चाहिए, सही रूल को फॉलो करना चाहिए। क्योंकि ये इंपॉर्टेंट किसके लिए, सभी के लिए। क्योंकि ये रूल क्या कर रहा है, हमें जो हमारे साथ में क्राइम और फ्रॉड हो रहा है उससे हम लोग को बचा सकता है। ठीक है, जो रिलेटेड हमारे कंप्यूटर की यूज़, उस कंप्यूटर पे यूज़ करने के लिए। तो इसके 10 रूल्स हैं, जो 10 कमांडमेंट है जो डिफाइन कर रहा है किसके द्वारा, कंप्यूटर के इथिक्स इंस्टीट्यूशन जो लोकेटेड है कहाँ पे, वाशिंगटन डीसी में। तो वो फॉलो करना है। कौन कौन से देखिए फर्स्ट क्या है, आप दूसरे को कंप्यूटर, देखिए यू शैल नॉट यूज़ अ कंप्यूटर टू हार्म अदर पीपल, यानी दूसरे को कंप्यूटर के जरिए से नुकसान पहुंचाने के लिए आप उसको क्या करेंगे, यूज़ नहीं करेंगे। ठीक है, फिर आपको क्या करना है, जो कंप्यूटर में अदर लोग काम कर रहे हैं तो उसमें क्या है, उनके कामों में हमें इंटरफियर नहीं करना है। ठीक है, ये भी आप नहीं कर सकते हैं। फिर अगर अदर पीपल की जो कंप्यूटर की फाइल है उसमें हम लोग ताक झाँक नहीं कर सकते, उसको हम लोग देख नहीं सकते हैं। कंप्यूटर क्या है, चाहे जैसा भी किसी का भी कैसा भी कंप्यूटर में कोई भी काम वो कर रहा हो तो आपको क्या करना है, उसमें छेड़खानी नहीं करनी है। कंप्यूटर क्या है, किसी भी तरीके की विटनेस हो, किसी भी तरीके की गलतियां हो, वो क्या कंप्यूटर, तो आपको क्या करना है, उनकी जो गलतियां या कमियां, जो भी चीज़ खराब हो रही हो उसकी चीज़ों को आप खराब नहीं कर सकते हैं। You shall not copy or use proprietary software for which you have not paid without permission. आप क्या कर सकते हैं, किसी भी प्रोप्राइटर के सॉफ्टवेयर को नहीं यूज़ कर सकते क्योंकि आपने क्या किया, उसके लिए रुपए पेड नहीं किए हैं। ठीक है, बिना उनकी परमिशन के आप उनके सॉफ्टवेयर का यूज़ नहीं कर सकते हैं। यू शैल नॉट यूज़ अदर पीपल कंप्यूटर रिसोर्स विदाउट ऑथराइजिंग और प्रॉपर कंपनसेशन। ठीक है, आप अदर लोगों के जो रिसोर्स हैं, ठीक है, बिना उनके ऑथराइज के आप उनके और बिना किसी कंपनसेशन के आप उनका यूज़ नहीं कर सकते हैं। यू शैल नॉट एप्रोप्रिएट अदर पीपल इंटेलेक्चुअल आउटपुट। आप अन्य लोगों के बौद्धिक उत्पादन के लिए उपयुक्त नहीं होंगे। ठीक है, यू शैल थिंक अबाउट द सोशल कॉन्सिक्वेंस ऑफ द प्रोग्राम यू आर राइटिंग और द सिस्टम यू आर डिज़ाइनिंग। देखिए, ठीक है, आपको क्या करना है, सोशल कॉन्सिक्वेंस ऑफ द प्रोग्राम के लिए उनके बारे में सोचना है, फिर उसको लिखना है और फिर सिस्टम पर डिज़ाइन करना है। यू शैल ऑलवेज यूज़ अ कंप्यूटर इन वे दैट इंश्योर कंसिडरेशन एंड रिस्पेक्ट फॉर योर
फेलो ह्यूमंस। देखिए हमेशा हमें कंप्यूटर का यूज़ ऐसे तरीके से यूज़ करना है जहाँ पर हमारा कंसिडरेशन हो और हम उस ह्यूमन के जो फेलो है उसका रिस्पेक्ट कर सकें, उसके लिए हमें उसे यूज़ करना है। इंटरनेट इथिक्स क्या होता है? देखिए इंटरनेट इथिक्स में द इंटरनेट हैज़ बिकम ए इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ लाइफ। आप भी जानते हैं ये हमारे क्या है, हमारे लाइफ का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। इट इज़ यूज टू सर्च फॉर इंफॉर्मेशन, टू सेंड एंड रिसीव ईमेल। ठीक है, इंफॉर्मेशन को सर्च करने के लिए या सेंड और ईमेल को रिसीव करने के लिए, लोगों के साथ चैट करने के लिए, कोई चीज़ खरीदने के लिए और ब्लॉग को लिखने के लिए हम लोग इसका यूज़ करते हैं। इंटरनेट इथिक्स क्या करते हैं? डिफाइन करता है गुड वैल्यू की और उसकी प्रैक्टिस की, जिससे हम लोग क्या करते हैं? फॉलो करते हैं, वो भी जब हम इंटरनेट का यूज़ करते हैं। ठीक है, इंटरनेट आर्किटेक्चर बोर्ड जो है उसने प्रोवाइड कराया है एक लिस्ट ऑफ एक्टिविटी, वो भी किसके लिए? इंटरनेट कंसिडर एज अ अनएथिकल्स के लिए। उसके लिए हमें फॉलो करना है क्या? कॉम्प्रोमाइज द प्राइवेसी ऑफ द यूज़र। हमें प्राइवेसी ऑफ द यूज़र को क्या करना है? कॉम्प्रोमाइज़ करना है। पुटिंग द डाटा ऑफ द कंप्यूटर इज डेंजर। हमें कंप्यूटर पे जो डाटा दे रहे हैं, जो पुटिंग कर रहे हैं यानी जो दे रहे हैं, वो हमारे लिए क्या है? डेंजर हो सकता है। वेस्टिंग द इफर्ट ऑफ द अदर पीपल, यानी अदर पीपल के लिए हमें जो हमारा इफर्ट है वो क्या है? वेस्टिंग है। एंड स्प्रेडिंग वायरस एंड अदर हार्मफुल प्रोग्राम टू डिस्टर्ब द फंक्शनिंग ऑफ द इंटरनेट। ये क्या है? स्प्रेडिंग वायरस या हमारे जो प्रोग्राम को हार्मफुल पहुंचा सकता है। ठीक है, उसके फंक्शनिंग जो इंटरनेट पे जो फंक्शंस है उसके लिए क्या करना है? जो डिस्टर्ब हमें करता है उसके लिए दूर रहना, मतलब उससे बचना है किसी भी तरीके से। तो ये क्या है? हमारे अनएथिकल्स है जो इंटरनेट के लिए कंसिडर किया गया है। फिर देखिए गेनिंग अनऑथराइज्ड एक्सेस टू पासवर्ड ऑफ ईमेल अकाउंट एंड टू वेबसाइट। देखिए गेनिंग करना है क्या? अनऑथराइज्ड एक्सेस पासवर्ड, वो भी ईमेल अकाउंट के लिए और वो भी उसकी वेबसाइट के लिए। अनएथिकल प्रैक्टिस क्या होता है? अनैतिकता की जो प्रैक्टिस होती है उसके लिए देखिए सम प्रैक्टिस आर कंसिडर्ड अनएथिकल फॉर ऑफ द इंटरनेट। जो कुछ प्रैक्टिस है जो कंसिडर करती क्या? अनएथिकल यूजर्स के लिए जो भी इंटरनेट पे। दिस इथिकल प्रैक्टिस आर टर्म एज द साइबर क्राइम। तो ये जो अनैतिकता प्रैक्टिस है वो उसकी जो शर्तें होती है वो हमारी क्या कहलाती है? साइबर क्राइम कहलाती है। साइबर क्राइम डिफाइन करती है अनलॉफुल यानी जिसमें बैन लग गया और जिसे पनिशेबल एक्ट के द्वारा कमिटी के द्वारा यूज़ करता है कौन? कंप्यूटर में, और वो भी किसके द्वारा? इंटरनेट के जरिए से। ठीक है, पीपल कमिट सच एक्ट, पीपल कमिट्स कर सकते हैं कुछ एक्ट जिससे विद द इंटेंशन ऑफ हार्मिंग अ पर्सन, जो जिसका इंटेंशन होता है उस पर्सन को नुकसान पहुंचाना। फिर एक ग्रुप ऑफ पीपल, चाहे वो लोग ग्रुप में हो, एंड इवन एंड वर्ल्ड एट लार्ज, या पूरे वर्ल्ड में हो, फैला हुआ हो, उसके लिए। टू कॉमन एग्जाम्पल है वो भी साइबर क्राइम का, स्टीलिंग समवन पर्सनल और बैंक डिटेल्स। देखिए कुछ पर्सनल और बैंक डिटेल्स है। एंड इफेक्टिव कंप्यूटर लिंक टू द इंटरनेट, जो हमारा क्या है? इंटरनेट के जरिए से कंप्यूटर का लिंक उसमें होता है, वो भी क्या कर सकते हैं? वायरस, वो भी किसके साथ में होता है? वायरस के साथ में। हम लिंक के जरिए से दूसरे के पास भेज सकते हैं ना, उसको हार्म पहुँचाने के लिए। फिर प्लेगरिज्म, साइबर बुलिंग, आइडेंटिटी थेफ्ट और फिशिंग एंड फार्मिंग, हैकिंग एंड सो ऑन सम कॉमन टाइप ऑफ साइबर क्राइम है। फर्स्ट देखिए, फर्स्ट क्या है आपका? प्लेगरिज्म। People have access to vast amount of information on the internet. Some of them use another person ideas or work, pretend that is their own. देखिए people क्या करता है? अधिक से अधिक अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन रखता है, वो भी इंटरनेट पे। ठीक है, वो क्या करता है? कुछ यूज़ करता है अनदर पर्सन की आइडियाज़ को और उस पर काम करने के लिए। ठीक है, वो भी किसके लिए? खुद के ओन के लिए। फिर दिस एक्ट इज कॉल्ड प्लेगरिज्म। तो वही एक्ट हमारा क्या कहलाता है? प्लेगरिज्म कहलाता है। प्लेगरिज्म क्या है? एक मोस्ट कॉमन टाइप है अनैतिकता की प्रैक्टिस को इंटरनेट के जरिए करने के लिए। ठीक है, यू कैन अवॉइड प्लेगरिज्म बाय रिफ्रेशिंग द ओरिजिनल कंटेंट एंड आइडिया इन योर ओन वर्ड्स एंड बाय गिविंग द रेफरेंस ऑफ द कंटेंट एंड द एंड ऑफ द योर वर्क। देखिए हम क्या कर सकते हैं? इस प्लेगरिज्म को रिफ्रेशिंग के जरिए से हटा सकते हैं, क्योंकि हम क्या कर सकते हैं? उनके कंटेंट को पढ़ सकते हैं, उनकी आइडिया को ले सकते हैं। ठीक है, लेकिन उसे क्या कर सकते हैं? अपने खुद के वर्ड पे लिखेंगे। जितनी आइडिया लेंगे या जितनी भी चीज़ें होगी उसके खुद के
सोच के अकॉर्डिंग और खुद के शब्दों के अकॉर्डिंग आप उसको बताएंगे और उससे हम क्या कर सकते हैं, हमारे काम में जो उसकी समाप्ति होगी उस कंटेंट को हम बता सकते हैं, उसको शो कर सकते हैं। ठीक है। फिर साइबर बुलिंग क्या है, देखिए, हरासिंग, थ्रेटनिंग एंड एम्ब्रेसिंग एनीवन ऑन द इंटरनेट इज नोन एज द साइबर बुलिंग। साइबर बुलिंग में जैसे किसी को हरासमेंट करना या उसको एम्ब्रेस करना, ये सब हमारी क्या कहलाती है, साइबर बुलिंग कहलाती है इंटरनेट पे। द पीपल हुम परफॉर्म साइबर बुलिंग आर कॉल्ड साइबर बुलिस। जो लोग साइबर बुलिंग परफॉर्म करता है वो हमारा क्या कहलाता है, साइबर बुलिस कहलाता है। साइबर बुलिस यूज़ करता है सेल फोन के लिए, इंस्टेंट मैसेजिंग के लिए, ईमेल से, चैट रूम से, सोशल नेटवर्किंग से, वेबसाइट पर, वो भी हरासमेंट होता है अदर पीपल के लिए। हम लोग क्या कर सकते हैं, साइबर बुलिंग को प्रिवेंट कर सकते हैं, वो भी एजुकेटिंग योरसेल्फ के द्वारा। ठीक है। और लॉगिंग कर सकते हैं, लॉगिंग आउट ऑफ कर सकते हैं वो भी अपने अकाउंट से। तो प्रॉपरली हमारी इंटरनेट के द्वारा जो यूज़ होती है तो उसको हम लोग लॉग आउट भी कर सकते हैं। तो इस तरीके हमारा साइबर बुलिंग भी हट सकता है। नेक्स्ट क्या है आपका, आइडेंटिटी थेफ्ट। ठीक है। आइडेंटिटी थेफ्ट क्या होता है, ये कॉमन फॉर्म है साइबर क्राइम का, जहाँ पे लोग इंटरनेट के जरिए से पर्सनल इंफॉर्मेशन दूसरे की ले सकते हैं। ठीक है। ये इंफॉर्मेशन क्या हो सकती है, इंक्लूड हो सकती है, जैसे डेट ऑफ बर्थ हो गया, फ़ोन नंबर हो गया, क्रेडिट कार्ड नंबर हो गया, पिन ऑफ डेबिट हो गया, क्रेडिट कार्ड हो गया, आधार कार्ड का नंबर हो गया और पासवर्ड हो गया। ठीक है। ये इन्फॉर्मेशन को वो स्टोलन कर सकते हैं, वो भी यूज़ कर सकते हैं किसके लिए, पर्सनल गेन के लिए, सच एज ऑब्टेनिंग न्यू मोबाइल कनेक्शन के में, और ऑनलाइन शॉपिंग के लिए, और एक्सेसिंग बैंक अकाउंट के लिए। ठीक है। हमें क्या करना है, इसको प्रिवेंट करना है आइडेंटिटी थेफ्ट को, वो भी किसके द्वारा, सिक्योरिंग योर नेटवर्क यूजिंग अ फायरवॉल। हमें सिक्योरिंग नेटवर्किंग का यूज़ करने, जैसे फायरवॉल हो गया, एंटी मालवेयर सॉफ्टवेयर हो गए, यूजिंग कर सकते हैं स्ट्रॉन्ग पासवर्ड से, क्योंकि अगर हमारा पासवर्ड स्ट्रॉन्ग नहीं होगा तो कोई भी उसको यूज़ कर सकता है डालकर। ठीक है। और पासवर्ड को चेंज करके और अपने डाटा को सेव करके हम उस स्टोरेज डिवाइस में केयरफुली हम आइडेंटिटी थेफ्ट को हटा सकते हैं। ठीक है। फिर नेक्स्ट देखिए का फिशिंग एंड फार्मिंग। फिशिंग एंड फार्मिंग क्या है, ये अटेम्प्ट होता है यूजर्स के नेम से, पासवर्ड से और अदर कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन से। फिशिंग अटैक क्या है, ये ल्योर यूजर बाय ईमेल टू फेक वेबसाइट। जो ईमेल से फेक वेबसाइट हम लोग क्या करते हैं, यूजर्स यूज़ करते हैं, उसके लिए इसका यूज़ होता है। दे क्रिएट अ वेबसाइट क्रिएट करते हैं, लुक सिमिलर टू द वेबसाइट टू जेन्यू कंपनी। जैसे उसी वेबसाइट को क्रिएट करते हैं, वो भी जैसे जेन्यू कंपनी होती है उसी की सेम सिमिलर वेबसाइट वो क्रिएट करते हैं इसमें। फिर जैसे सच एज बैंक, द ईमेल और वेब पेज प्रमोट द यूज़र टू अपडेट। तो ईमेल और वेब पेज क्या कर सकता है, यूज़र्स के द्वारा उसको अपडेट कर सकता है। वैलिडेट डेट होती है उसकी हर इस पर्सनल इंफॉर्मेशन के लिए। तो ये इंफॉर्मेशन किस लिए यूज़ होती है, विदड्रॉ फंड के लिए, और वो भी यूज़र्स के बैंक अकाउंट से जो विदड्रॉ फंड करते हैं उसके लिए इस इंफॉर्मेशन की यूज़ होती है। अ पर्सन हु कैरी आउट सच एक्टिविटी इज कॉल्ड अ फिशर। तो यही जो एक्टिविटी होती है वही हमारी क्या कहलाती है, फिशर। अब फार्मिंग अटैक क्या होता है, जो यूज़र इंटर ऑफ जेनिंग वेब एड्रेस और फार्मर्स रिडायरेक्टर हर हिम टू ए रॉन्ग वेबसाइट। देखिए जेन्युइन वेब एड्रेस से चाहे कोई भी हो उसकी रॉन्ग वेबसाइट पर ले जाना, ये हमारी क्या कहलाती है, फार्मिंग अटैक कहलाती है। हैकिंग देखिए क्या है, हैकिंग इज द एक्ट ऑफ गेनिंग एक्सेस टू समवन एल्स कंप्यूटर फॉर विविंग। ठीक है। हैकिंग क्या है, एक एक्सेस है, वो भी दूसरे के द्वारा जो कंप्यूटर में वीविंग, कॉपिंग और डाटा को क्रिएट करने पर किया जाता है। ये जो काम होता है वो भी किसकी हेल्प से होता है, कंप्यूटर प्रोग्राम्स की हेल्प से होता है। पर्सन क्या करता है, उनकी कुछ एक्टिविटी चुरा लेता है, वही हमारा क्या कहलाता है, हैकर। जो एक्टिविटी चुराता है वही हमारा हैकर कहलाता है। हैकर जो होता है वो इनलीगली ब्रेक्स करता है, वो भी कंप्यूटर सिस्टम को, और उसको डैमेज करता है और उसकी इंफॉर्मेशन को भी स्टील कर देता है। स्पैमिंग क्या होता है,
अनवांटेड ईमेल सेंड टू मेनी पीपल, यानी अनवांटेड ईमेल जो दूसरे को सेंड करना है वही हमारा क्या कहलाता है, स्पैम कहलाता है। इसकी जो कंटेंट होती है वो एडवर्टीजमेंट से या स्पिड मालवेयर सच एज वायरस भी हो सकती है, में डाइवर्ट योर वेबसाइट टू स्टील योर पर्सनल इंफॉर्मेशन। ये वायरस आता है हमारा क्या कर सकता है, डाइवर्ट कर सकता है उसकी वेबसाइट के द्वारा, जो उसकी पर्सनल इंफॉर्मेशन वो भी क्या हो सकती है, वायरस पे ला सकता है। देयरफॉर स्पैमिंग इज द एक्ट ऑफ सेंडिंग मल्टीपल कॉपी। ये क्या है, जो हम लोग मल्टीपल कॉपी को सेंडिंग करते हैं, वो भी सेम मैसेज, वो भी कई लोगों को बिना किसी नॉलेज के। तो मोस्ट ऑफ पीपल यूज स्पैमिंग टू एडवर्टाइज देयर प्रोडक्ट। तो बहुत से लोग क्या करते हैं कि स्पैमिंग कर सकते हैं, वो भी उसके प्रोडक्ट के एडवर्टाइज करने के लिए। हम क्या कर सकते हैं, इस स्पैम को स्टॉप कर सकते हैं ईमेल के द्वारा, स्टॉप कर सकते हैं। वो बस हमें क्या करना है, उस ईमेल आईडी को शेयरिंग नहीं करनी और ना उसकी वेबसाइट पर, ठीक है। और विजुअली हमें क्या करना है, जनरल पब्लिक देखना है, यूज़ करना है डिफरेंट अकाउंट को, और पर्सनली खुद के पर्सनल के डिफरेंट अकाउंट को यूज़ करना है, और पब्लिक को यूज़ जो भी है डिपेंड करना है कि पर्सनल है कि पब्लिक यूज़ हो रहा है, उसके अकॉर्डिंग अकाउंट को क्रिएट करना है और रिस्पॉन्स नहीं देना है अगर कोई फेक आ रहा है। और फिर हमें क्या करना है, स्पैम के द्वारा ही एडवर्टीजमेंट वेबसाइट की जो खरीदारी होती है वो हमें नहीं करनी है। तो इससे हम लोग क्या कर सकते हैं, स्पैमिंग से बच सकते हैं। सॉफ्टवेयर पायरेसी क्या होता है, देखिए सॉफ्टवेयर पायरेसी क्या है, ये इनलीगल कॉपिंग और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टू सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन है। ये क्या कर सकता है, सॉफ्टवेयर को जो हम लोग खरीदते हैं वो भी पर्सन के द्वारा, वो भी लाइसेंस होता है, उस यूज़र के पास क्या होना चाहिए, लाइसेंस होना चाहिए, तभी वो सॉफ्टवेयर पायरेसी होगी, ठीक है। लाइसेंस यूज़र्स के द्वारा जो इंडिविजुअली परमिटेड होता है वो भी उसकी एक कॉपी बनाता है सॉफ्टवेयर प्रोग्राम के लिए, और उसका बैकअप पर्पजली कोई सी उद्देश्य के लिए रखता भी है, ठीक है। इंडिविजुअली हमें क्या करना है, स्टार्टिंग करना है, सेलिंग करनी है, सच एज जैसे कॉपी में मार्केट होता है, वही हमारी क्या कहलाती है, सॉफ्टवेयर पायरेसी कहलाती है। इसके डिफरेंट फॉर्म होते हैं सॉफ्टवेयर के, जैसे सॉफ्ट लिफ्टिंग हो गया, हार्ड डिस्क लोडिंग हो गया, रेंटिंग, काउंटरफिटिंग हो गया, एंड ऑनलाइन पायरेसी हो गई। सॉफ्ट लिफ्टिंग क्या है, सॉफ्ट लिफ्टिंग क्या है, एक मोस्ट कॉमन सॉफ्टवेयर पायरेसी है जिसको हम लोग क्या कर सकते हैं, घर में, ऑफिस में प्रैक्टिस के लिए यूज़ करते हैं। सॉफ्ट लिफ्टिंग मीन्स होता है सॉफ्टवेयर को शेयर करना, वो भी एक से दूसरे में, लेकिन वो जब तक उसको एथोराइज ना हो, यानी उसके पास लाइसेंस ना हो, तो वो शेयर उस लाइसेंसी एग्रीमेंट होना चाहिए। अगर लाइसेंसी एग्रीमेंट नहीं है तो वो शेयर नहीं कर सकता है। ये कॉमन फॉर्म होता है सॉफ्ट लिफ्टिंग का, जो इन्वॉल्व करता है परचेजिंग, मतलब जो परचेज करता है सिंगल लाइसेंस कॉपी उस सॉफ्टवेयर का, और फिर उसे सेवरल कंप्यूटर पे इंस्टॉल कर सकता है, ठीक। ये होता है आपका सॉफ्ट लिफ्टिंग। हार्ड डिस्क लोडिंग क्या होती है, हार्ड डिस्क लोडिंग वो होती है जिसे एथोराइज होता है कॉपी ऑफ सॉफ्टवेयर की, वो भी किस पर, हार्ड डिस्क पे, जो हम किस पे करते हैं, कंप्यूटर में, वो भी एट द टाइम ऑफ परचेज, जैसे हम खरीदते हैं वैसे तुरंत ही करते हैं। ये ऑफर होता है पर्सन सेलिंग ऑफ द कंप्यूटर के लिए, जो प्रोवाइड करता है पायरेटेड सॉफ्टवेयर के लिए, ठीक है, जो प्रोवाइड करता है क्या है, पायरेटेड सॉफ्टवेयर में। ये मोस्ट कॉमन पायरेटेड सॉफ्टवेयर है जो ऑपरेटिंग सिस्टम में डाल जाते हैं। हम लोग ऑपरेटिंग सिस्टम परचेज करते हैं ना, उसके लिए हम लोग हार्ड डिस्क लोडिंग का यूज़ करते हैं। अब रेंटिंग क्या होती है, रेंटिंग एक तरह की क्राइम है जो रेंट आउट और लैंड सॉफ्टवेयर विदाउट द परमिशन टू लाइसेंस होल्डर, मतलब बिना लाइसेंस होल्डर के परमिशन बिना ही हम लोग रेंट आउट कर सकते हैं या सॉफ्टवेयर को छोड़ सकते, जैसे कहते नहीं रेंट, किराया देना, उस तरीके से, ठीक है। ये जो होता है वो सिमिलर होता है रेंटिंग आउट सीडीज़ के लिए और डीवीडीज़ ऑफ मूवीज़ के लिए। फिर काउंटर फिटिंग क्या होती है, काउंटर फिटिंग मीन्स होता है क्रिएटिंग कॉपी ऑफ ओरिजिनल सॉफ्टवेयर, ओरिजिनल सॉफ्टवेयर को कॉपी को क्रिएट करना, जैसे उसी के जैसे वो दिखता भी है, लुक लाइक इट। दिस इंक्लूड अ पैकिंग ऑफ, इसमें इंक्लूड क्या होता है, पैकिंग ऑफ सीडी और डीवीडी होता है जो मैनुअली होता है। सॉफ्टवेयर क्रिएट होता है माइक्रोसॉफ्ट, और वो भी सबसे ज़्यादा कॉमनली ये काउंटर फिटिंग के लिए होता है, जो आपके वाइड स्प्रेड होते हैं उसके यूज़ के लिए, ठीक है। का ऑनलाइन पायरेसी, ऑनलाइन पायरेसी मीन्स क्या होता है, देखिए आजकल ऑनलाइन शॉपिंग बहुत तेज़ी से चल रही है, तो उसकी पायरेसी कैसे हो सकती है, उसके लिए फास्ट एंड ग्रोइंग फॉर्म है पायरेसी का, जिसमें इन्वॉल्व हो सकता है डाउनलोडिंग इलीगल सॉफ्टवेयर। ये क्या है, इसकी बहुत सारी वेबसाइट है
जिसमें से कोई भी क्या कर सकता है, डाउनलोड कर सकता है पायरेट सॉफ्टवेयर के लिए। उसकी कुछ स्टेप है जिससे हम लोग सॉफ्टवेयर पायरेसी को स्टॉप कर सकते हैं। फर्स्ट क्या है, परचेज सॉफ्टवेयर फ्रॉम रिप्यूटेड सेलर, परचेज सॉफ्टवेयर फ्रॉम मैन्युफैक्चरर वेबसाइट एंड रजिस्टर योर सॉफ्टवेयर एंड रिपोर्ट पायरेसी। जो रिप्यूटेड सेलर होता है उससे परचेज कर सकते हैं सॉफ्टवेयर को, मैन्युफैक्चरर वेबसाइट है उसको उससे परचेज कर सकते हैं, और सॉफ्टवेयर रजिस्टर होना चाहिए और रिपोर्ट पायरेसी होनी चाहिए। वायलेशन ऑफ प्राइवेसी क्या होती है, वायलेशन प्राइवेसी क्या है, एवरीवन पर्सन हैज़ द राइट टू प्राइवेसी। It is the right of a person to decide whether their personal information can be shared with the other people. It is unethical to make a note of the password of some other person email account and log into their account without permission. Violation of privacy क्या होती है, ये एक तरह की प्राइवेसी, सही प्राइवेसी है, क्योंकि इसमें पर्सन डिसाइड करता है कि क्या सही है क्या गलत है, और अपने पर्सनल इन्फॉर्मेशन को क्या कर सकता है, शेयर कर सकता है, वो भी अदर पीपल से, ठीक है। या अनैतिकता के साथ में एक नोट तैयार करता है, उसका एक पासवर्ड तैयार करता है, जो अदर पर्सन के ईमेल अकाउंट है उसको लॉग आउट कर सकता है और विदाउट परमिशन उसको शेयर कर सकता, मतलब उसको दे सकता है, उस पर लॉग इन कर सकता है। कॉपीराइट आप जानते हैं, यानी सिमिलर वीडियो को दूसरे के साथ में सेम बनाना, वो हमारी क्या कहलाती है, कॉपीराइट कहलाती है, ठीक है। चाहे वो पब्लिशर हो, चाहे म्यूजिक कंपोजर हो, चाहे पेंटर हो, चाहे स्कल्प्टर्स है, कोई भी है, उसकी कॉपी मेन टू वर्ड को कॉपी करना ही हमारा क्या कहलाता है, कॉपीराइट। डिजिटल फुटप्रिंट जानते हैं ना, जो फुटप्रिंट होती है वो किसके द्वारा बनना है, डिजिटल के द्वारा, ठीक है। यू हैव लीव बिहाइंड योर फुटप्रिंट ऑन अ वेट बेंच। हम क्या कर सकते हैं, अपने फुटप्रिंट को वेट बेंच पे लीव कर सकते, छोड़ सकते हैं। इन द सेम वे व्हेन योर ब्राउज़र डिफरेंट वेबसाइट, अगर आपके ब्राउज़र की डिफरेंट वेबसाइट है, यू लीव डिजिटल फुटप्रिंट, हम क्या कर सकते हैं, डिजिटल फुटप्रिंट को वहाँ पे लीव कर सकते हैं। डिजिटल फुटप्रिंट एक तरह का इंफॉर्मेशन है जो आपके पर्टिकुलर पर्सन की जो इंटरनेट पे एग्जिट्स होती है, जिसका अस्तित्व होता है, फिर या उसके रिजल्ट्स हो, चाहे ऑनलाइन एक्टिविटी है, उसको बताता है, ठीक है। ये हम लोग यूज़ करते हैं इंटरनेट के द्वारा जब हम परफॉर्म करते हैं वेरियस एक्टिविटी सच एज रजिस्टरिंग फॉर वेबसाइट की जब रजिस्टरिंग करते हैं, ईमेल को सेंडिंग करते हैं, इमेज को अपलोड करते हैं, वीडियो को अपलोड करते हैं, और ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करते हैं, पोस्टिंग कमेंट्स करते हैं, और ये सारी चीज़ों के लिए। तो ये सारी एक्टिविटी को ट्रेस करने के लिए हम लोग पर्सनल इन्फॉर्मेशन ऑनलाइन पर्सनल इन्फॉर्मेशन को ट्रेस कर सकते हैं, मतलब उसको हटा सकते हैं। यही हमारी इम्पॉर्टेंट है, जो ट्रैक और योर वेबसाइट, मतलब ये इम्पॉर्टेंट इसलिए क्योंकि हमारे वेबसाइट जो हमारी एक्टिविटी है इंफॉर्मेशन की, और जो हम लोग ऑनलाइन पोस्ट करते हैं, उसको हम लोग ट्रैक करके रख सकते हैं। ऑनलाइन एडवर्टीजमेंट क्या होता है, ये एक तरह का, जब हम कोई चीज़ खरीदते हैं तो खरीदने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, ऑनलाइन एडवर्टीजमेंट कर सकते हैं। तो हमें हम इसमें क्या है, डू नॉट बाई एनीथिंग ऑनलाइन विदाउट कंसल्टिंग योर पेरेंट्स। तो हम लोग बिना पेरेंट्स के कंसल्टिंग के कोई भी चीज़ खरीद नहीं सकते। कुछ एडवर्टीजमेंट होती हैं जो ट्राई और टिक होती, जो हमें ऑफर करती फ्री में खरीदने के लिए और उसको बोलने के लिए, लेकिन हमें ये क्या है, ये सारी चीज़ें हमारी साथ में होती है, लेकिन ये देयर इज़ अ वे ऑफ कलेक्शन योर पर्सनल इन्फॉर्मेशन। इससे क्या हो सकता है कि हम पर्सनल इन्फॉर्मेशन का कलेक्शन कर सकते हैं यूजिंग फायरवॉल। ये क्या है, सिक्योरिटी सिस्टम होती है, वो भी नेटवर्क के द्वारा जो कंप्यूटर पे होती है। हम लोग क्या कर सकते हैं, इसमें इम्प्लीमेंटेड कर सकते हैं, वो भी हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के कॉम्बिनेशन के साथ, ठीक है। ये एक वर्क होता है जिसमें हम लोग फिल्टर कर सकते हैं अपने कंप्यूटर के साथ में और इंटरनेट के साथ। ये कंट्रोल कर सकता है एक्सेस ऑफ सेलेक्टिंग वेबसाइट, और एडजस्ट कर सकता है वेब ब्राउज़र को, और ओपन कर सकता है सिलेक्टिंग वेबसाइट के लिए। ये प्रोवाइड कराता है लेयर ऑफ सिक्योरिटी, और प्रिवेंट भी करता है अटैकर के द्वारा जो इंफॉर्मेशन एक्सेसिंग होती है उसको प्रिवेंट कर सकता है। फिर नेक्स्ट क्या है, सोशल नेटवर्क है, ट्विटर है, लिंक्डइन है, और सो ऑन है, जो भी कॉमनली यूज़ करते हैं हम लोग सोशल नेटवर्किंग, वो हमारी वेबसाइट में। ये वेबसाइट मिनिमम एज ऑफ रिक्वायरमेंट होती है जो साइन अप होती है। इसकी रिक्वायरमेंट जो होती है वो आप क्या कर सकते हैं, प्रोटेक्ट कर सकती है उस चीज़ को। इसमें हम लोग क्या करें, साइन अप कर सकते हैं। और सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट में भी केयरफुली हमें क्या करना है, कोई भी चीज़ें शेयर करनी, पर्सनल इन्फॉर्मेशन भी शेयर करनी है तो केयरफुली के साथ में करना है।
तो हमें ये सिंपल गाइडलाइन है जो हमें सेफ बना सकता है, क्रिमिनल से हमें क्या कर सकता है, बचा सकता है। तो टाइम टू टाइम हमें ये सारे मेथड्स के द्वारा ये अलर्ट होना है और हमें देखिए बी अलर्ट एंड स्टे अवेयर अबाउट इमर्जिंग टेक्नोलॉजी, इट इज़ अ केयर टू प्रिवेंट साइबर क्राइम। तो अगर हम टाइम टू टाइम अलर्ट होते हैं, टाइम टू टाइम अपडेट करते हैं, ठीक है, हर चीज़ को चेंजिंग करते रहते हैं, तो हम क्या कर सकते हैं, साइबर क्राइम से बच सकते हैं। तो ये इथिक्स वाला जो चैप्टर था बहुत ही अच्छा इंटरेस्टिंग चैप्टर था। क्या? क्योंकि इसमें नॉलेज बहुत थी, साइबर क्राइम, साइबर बुलिंग, सारी चीज़ें क्या होती हैं। अगर आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा तो बहुत अच्छे से उस वीडियो को देखिएगा और समझिएगा कि होता क्या है, क्योंकि इसमें बहुत अच्छे से चैप्टर को डिफाइन किया गया है। ओके, तो चैप्टर नंबर 10 आपका कंप्लीट हो गया है। थैंक यू।